नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं समाचार न्यूज 18। आज हमारे साथ जो हैं वो एससी पद पे पहले थे श्री मुकेश बाबू जी, और इस समय चीफ के कार्यभार को संभालते हैं। एक्स्ट्रा मिला हुआ है पद चीफ का, चूँकि यहाँ के जो चीफ साहब थे वीके सिंह, उनका प्रोन्नत हो चुका है, डायरेक्टर के पद पे चले गए हैं, इसलिए अब सारा कार्यभार यानी 2 पदों का कार्यभार मुकेश जी संभाल रहे हैं। यहाँ पर बिजली की व्यवस्थाएं अगर आप देख सकते हैं तो प्रयागराज में लगभग अगर कोई फॉल्ट ना हो तो 24 घंटा उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। कटिया मार की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है, चूँकि जो भी तार थे वो सब अंडरग्राउंड हो रहे हैं, तो व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही हैं। और मेला के कार्यों को भी देखते हुए, मुकेश बाबू जी के कार्यों को भी देखते हुए उनको इस पद पे नवाजा गया है। आगे भविष्य में क्या हो सकता है ये सरकार समझेगी। उसी सिलसिले पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ की और बेहतर बिजली व्यवस्था कैसे की जा सकती है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनमें अगर कुछ कमी है, समस्याएं हैं, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसी सिलसिले में बात करते हैं। बताएं सर, थोड़ा सा पहले प्रयागराज वालों को एक खुशखबरी दें कि 24 घंटे जो बिजली है ये अनवरत कब तक चलती रहेगी? 24 घंटे बिजली हमेशा रहेगी। हम लोग इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी के सीज़न में जो सबसे कमज़ोर पॉइंट होता है कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए ट्रांसफार्मर पर हम लोग काम करा रहे हैं। इन पर प्रोटेक्शन लगवा रहे हैं, टेललेस यूनिट लगवा रहे हैं, फ्यूज सेट लगवा रहे हैं, जिससे कि कोई भी ट्रांसफार्मर हमारा क्षतिग्रस्त न हो और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहेगी। अगर कहीं कोई ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाता है तो आप लोगों का क्या मानक है कि कितने घंटों के अंदर वहां जाके दूसरा जो अतिरिक्त ट्रांसफार्मर होता है उसको लगा के लोगों तक विद्युत आपूर्ति को सही तरह से संचालित किया जा सके? शहरी क्षेत्र में इसके लिए हमारे पास अतिरिक्त 50 ट्रॉली ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं। तो अगर कहीं पे कोई ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो डिवीज़न वाइज हम लोग वहाँ पे लोकल ट्रांसफार्मर लगा करके सप्लाई तुरंत बाद चालू कराते हैं। उसके बाद 24 घंटे के अंदर वो ट्रांसफार्मर बदल जाता है। एक तो गर्मी का समय आने वाला है, लाजमी है कि लोड बढ़ने वाली है, लोग एसियाँ चलाएंगे। गर्मी के समय को देखते हुए तार ऑलरेडी टेम्परेचर से हीट होते हैं, इसमें फॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस मुसीबत को दूर करने के लिए क्या आपने कुछ गर्मी के लिए प्लान बना रखा है? गर्मियों के लिए हम लोग पिछले साल से काम कर रहे हैं। जो भी हमारे ऐसे ओवर कंडक्टर थे, हीट होते थे, उनको हमने बदल के एवी केबल में कन्वर्ट किया है। इंसुलेटेड अब कंडक्टर हैं, और अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो हमारे पास बिजली घर पर टीम उपलब्ध है, तत्काल उसको निराकरण करके सप्लाई चालू कराएंगे। एक और समस्या जो संविदा पे कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी चूँकि लाइनमैन ज़्यादातर हैं, लोगों से जाते हैं और कुछ डिमांड करते हैं पैसे वगैरह का लाइन जोड़ने के लिए, तो थोड़ा सा इस पे आप कुछ सख्त बताइए कि जिससे इस तरह के उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। इस पर क्लियर है, अगर कहीं कोई भी लाइनमैन स्टाफ इस तरह की कोई हरकत करता है तो आप उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाइए। एसडीओ, जेई हैं, बिजली घर पे एक्सीएन हैं, उनको बताइए, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, रात में जो आपूर्ति हो जाती है उसके लिए क्या कोई स्पेशल टीम रहती है आपकी कि जहाँ पर रात में अगर आपूर्ति हुई, कोई भी लाइट कहीं की डैमेज हो गई या आंधी वगैरह भी इधर आने की संभावना ज़्यादा रहती है तो पेड़ गिरते हैं, उसमें भी लाइट की आपूर्ति हो जाती है, तो उसके लिए क्या स्पेशल कोई आपकी टीम रहती है? रूटीन में हमारे पास 24 घंटे बिजली सप्लाई देने के लिए टीमों की व्यवस्था रहती है। दिन के लिए अलग टीम है, रात के लिए अलग टीम है। आवश्यकता पड़ने पर अगर रात में कोई प्रॉब्लम है तो दिन वाली टीमों को भी बुलाया जाता है। इसलिए जैसी भी आवश्यकता होती है वो कार्य करके निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाती है। तो आपका कहना है कि जो आपूर्ति अभी तक मिल रही थी जो है उपभोक्ताओं को, जैसे ठंडियों में, गर्मियों में भी उनको इसी तरह का 24 घंटे बिजली मिलता रहेगा। अगर कोई विशेष फॉल्ट ना हुआ तो बिजली आपूर्ति जो है वो प्रभावित नहीं होगी, सभी लोगों को प्रॉपर बिजली मिलता रहेगा? जी बिल्कुल, बिजली मिलता रहेगा। अगर कहीं पे भी कोई फॉल्ट आता है, ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, तो हमारी टीमें लगी हुई हैं, तत्काल उसका निराकरण करेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न उठानी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते थे हमारे साथ थे मुकेश बाबू जी। और प्रयागराज में बिजली आपूर्ति, ये सबको पता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। लगभग 24 घंटे सभी इलाकों में बिजली जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी बिजली की वितरण व्यवस्था है। वहाँ पर भी लोगों को बिजली 18 से 20 घंटे की रूप में मिल रहा है। और इस सिलसिले पे मुकेश बाबू जी ने अपनी बातें रखी कि अगर
कोई भी घटना होती है या कोई भी आंधी आता है, जैसे कोई आपदा होती है, तो उसके लिए भी टीम प्रॉपर तरीके से है। 24 घंटे के अंदर कहीं भी की बिजली व्यवस्था होगी उसका निवारण हो जाएगा और वहाँ पर बिजली की आपूर्ति तुरंत बहाल कर दी जाएगी। और इस तरह की कोई समस्या गर्मियों में भी उपभोक्ताओं को नहीं आने वाली, अगर कोई विशेष बात नहीं होती है। तो कैमरामैन सुरेश पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, समाचार न्यूज़ 18 प्रयागराज।